दोस्तों नमस्कार. We are discussing in this way the new education policy. Today the last sessions and we'll discuss the impact of the new education policy on higher education. Really that is amazing. Impact, benefit and all whatever we think till time and we saw in the developed country that is at par as developed country. Amazing policy. So let us see the new education policy, how that is. See, we did discuss about 5 plus 3 plus 3 plus 3 plus 4. So in that we saw lot of changes from Anganwadi to the secondary stage. In the secondary stage, what we saw now multidisciplinary study, greater critical thinking, flexibility and student choice of subject. Till this year we didn't have. आपने साइंस ले लिया तो आपको जो साइंस की स्ट्रीम है, बायो है या आपका मैथ वाला है, उससे करस्पॉन्डिंग ही ग्रेजुएशन करना पड़ेगा. नाउ दे हैव द चॉइस, दे कैन चूज and they can study along with the other subject. For the example, with mathematics, bio also, with the bio, the history also, economic also. So all these are kind of flexibility available at the secondary stage. Today we'll see what is the impact in the higher educations. In the higher education, दोस्तों, we have a lot of changes. First, that is a multiple entry and exit system applicable for the graduations. For the example, suppose I took the admission into the graduation, for the example BTech. So that is 3 years or 4 years. So I have to continue my education for those periods in the different circumstances. Suppose I don't have the financial support to do that. Either I have to do or lose the whole degree. Now we have the choice. For the example, suppose I took the entry into the 4-year discipline and after first year I am feeling some kind of this taste in the financial or in my personal life. So what are the options? I can exist. मतलब आप बाहर निकल सकते हैं 1 साल के बाद. क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा सर्टिफिकेट. 2 साल के बाद क्या मिलेगा? डिप्लोमा. 3 साल के बाद क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगी बैचलर डिग्री. और अगर 4th ईयर करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा बैचलर डिग्री विद द रिसर्च स्ट्रीम. क्या किया इन्होंने? 3 साल के बाद 4था साल जो भी आपका इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट हो उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं 1 साल का. सब तो ऐसे ही है, उसको बोलते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, फुल ईयर प्रोजेक्ट. जहां भी आप बाहर जाएंगे आपको फुल ईयर प्रोजेक्ट मिलता है ग्रेजुएशन अगर आप करते हैं तो 4th ईयर डिग्री में. उसमें आप कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ प्रूफ करते हैं जो आपका इंटरेस्ट होता है. सो दैट इज द रियली अमेजिंग डिग्री एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस. इसके बाद एमफिल जो था उसको हटा दिया और अगर 4 ईयर डिग्री है आपकी तो आपका जो पीजी होगा वो भी सिर्फ 1 साल का होगा. 3 का है तो 2 इयर्स का होगा. मतलब कुल मिला के टाइम सेविंग भी हो गई और मल्टीपल डिसिप्लिन भी आ गई आपके अंदर. अगर आपको डॉक्टरेट करना है, रिसर्च करना है किसी सब्जेक्ट पे तो वो भी आपका यहीं से ओपन हो गया. एमफिल नहीं चाहिए आपको. मतलब 5 ईयर तक आपने पीजी किया और उसके बाद सीधे एंट्री मिल गई आपको रिसर्च के लिए. तो इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है और सब्जेक्ट भी आप बीच में चूज कर सकते हैं. आपने अगर मान लीजिए बीटेक करना चाहे कंप्यूटर साइंस से तो आप चाहें तो ह्यूमैनिटी भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं साथ में. दैट इज योर चॉइस. गवर्नमेंट और एजुकेशन सिस्टम नॉट गोइंग टू बाइंड, ओके कीप इट हियर ओनली. सो अब इसके बाद क्या होगा, जो कॉलेज हैं, जो जैसे अभी तो आईआईटी दिल्ली ने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट चालू भी कर दिया है
और आईआईटी खड़गपुर ने आईआईटी के साथ में, इंजीनियरिंग के साथ में, उन्होंने मेडिकल साइंस पे भी चालू कर दिया है। तो इस तरह से सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं अब आगे ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस अपने वहाँ लाएंगे, क्योंकि चॉइस आपकी रहेगी, आप इकोनॉमी से करना चाहते हो साथ में, आप पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो साथ में। सो दैट इज द मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट। बिकॉज अभी तक हम बच जाते थे, अरे यार हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है बट आई कॉन्ट डू दैट। वाई? बिकॉज आई हैव बाउंडेड फॉर द ओनली बीटेक कंप्यूटर साइंस। अब ये भी देखिए दूसरा पॉइंट, अगर आपको उसके बाद यूपीएससी करना है बीटेक करने के बाद, तो आपके यूपीएससी में तो ये सब्जेक्ट रहते हैं, टफ होते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, आपके पास ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस या कुछ और सब्जेक्ट, हिस्ट्री मिल जाए, ताकि आप उसको वहाँ पे ठीक से कर पाएँ। कहाँ पे? यूपीएससी में या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होती है वहाँ पे। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, हमेशा व्यक्ति कुछ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से ही लेता है यूपीएससी करने के लिए, जो बीटेक में अब तक अवेलेबल नहीं था। अब आगे आने वाले दिनों में चूंकि बीटेक के साथ में ये सब्जेक्ट अलाउ हैं, तो यूपीएससी करने के लिए भी आपको इजी रहेगा। कुल मिलाकर के सरकार ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही है इस पॉलिसी के द्वारा। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या है, करीब 100 जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, उनको भी एक लॉ बना करके गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि आइए यहाँ पे आप अपना जो है इंस्टीट्यूट आप खोल सकते हैं। तो उनकी भी ब्रांचेज यहाँ पे फिजिकल डायरेक्ट खुलना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपको बाहर जाने की जरूरत कम पड़ेगी और यहाँ पर ही आपको वो एजुकेशन जो वहाँ उस क्वालिटी का मिलता है मिल जाएगा। हालांकि इस पॉलिसी को, इस लॉ को जो यूपीए गवर्नमेंट थी 2010 में लाने की कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष ने, जो भी विपक्ष था उस समय, उसने विरोध किया था कि इससे एजुकेशन कास्ट हायर हो जाएगी, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और अच्छे टीचर जो आईआईटी वगैरह में वो भी मूव कर जाएंगे उस इंस्टीट्यूट में, जो बाहर से आएंगे अच्छे पैसे के लिए। ये सब चीज़ें आई थी और उसको उस समय रोक दिया गया था। अब ये सरकार लेकर आई है, चूंकि मेजॉरिटी काफ़ी अच्छी है, ये लॉ भी पास करा लेंगे और लेकर भी आ जाएंगे, जिससे काफ़ी अच्छा आगे आकर के एजुकेशन में प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी लाए, जनता को तो फायदे से मतलब है और जनता को अगर फायदा मिलता है तो हमें सहयोग करना चाहिए। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से वी आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट out of the whole efforts whatever government doing. However, that is our accountability also. We have to see the actual benefit in future and discuss with the government if something requires that is not appropriate, so government will help you, because now they are focusing on the more flexible, more practical approach on the educations. So that's going to be do or realize or dream into the practical way for real life. So ये जो हायर एजुकेशन में बदलाव हुआ है, इससे फायदे होने वाले हैं। हाँ, अब ये देखना अलग होगा कि एजुकेशन कास्ट बढ़ती है क्या उससे कोई गरीब तबके का आदमी छूट जाता क्या? शायद ऐसा नहीं करेगी गवर्नमेंट, वहाँ कुछ रिजर्वेशन वगैरह लेकर आएगी उनके लिए, और सबके लिए शिक्षा जो हमेशा एक बेसिक चीज रही है वो समान रूप से उपलब्ध रहने की संभावना ज़्यादा है। तो क्रिटिसाइज करने का कोई पॉइंट बनता नहीं किसी को। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप देखिए आगे जाकर के उसका मुंह बंद होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छा करने वाली इस विषय को। तो गवर्नमेंट को पता चल चुका है बिना विदाउट एजुकेशन दे कांट डेवलप द कंट्री, दे कांट डेवलप द इकोनॉमी, दे कांट डू एनीथिंग। सो नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड एजुकेशन एंड वी आर एक्सपेक्टिंग more whatever the other country, even developed country, that develop the framework for the education to be to there for their own citizen. Why? Because you are going to learn lot of things from them and you are going to implement over here. दोस्तों, इस चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं और आगे अगर कुछ और भी अच्छा आएगा एजुकेशन हम लेकर आएंगे आपके लिए। आप बस ये सोचें कि बहुत अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आई है और इसको हम प्रमोट करेंगे किसी भी तरह से, ताकि हम एजुकेशन अच्छा लेकर के देश को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, अगर हमारे विचार
द भारतवर्ष टीवी जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, आपको लगते हैं सटीक हैं सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय के लिए, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और जल्दी से जल्दी पूरे भारत में फैला करके एक अच्छा सोसाइटी डेवलप करके स्ट्रांग इकोनॉमी भारत में लाने की सबके सहयोग से सर कोशिश करते हैं। आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है, इसलिए आइए साथ में काम करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे इस सीरीज में आगे।